हाय फोक्स, ये वीडियो में हम एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। अब एलसीड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सब जगह जो है बहुत ज़्यादा दंगा हो चुका है। लोग जो है बहुत ज़्यादा एकदम ओवर एग्जैजरेट कर चुके हैं ये स्टॉक प्राइस को। क्योंकि ये स्टॉक प्राइस जो है अगर आप देखोगे तो कुछ एक दिन के अंदर अभी ये जो स्टॉक प्राइस है कुछ 3 रुपीज से लेके ये सीधा 2,60,000 पे पहुंच चुका है। अब लोग एकदम सरप्राइज हो चुके, बोल रहे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, अगर मुझे पहले पता होता कि 70 लाख % का रिटर्न मिलने वाला है तो मैं तो पहले ही आ जाता, मैं तो पहले ही बाय करके रख लेता, मैं तो इसको 3 रुपए पे बाय कर लेता, मैं तो इसे इस पे बाय कर लेता, उस पे बाय कर लेता। अगर आप आज के डेट पे एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखते हो तो पहले एक बार हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक का, और फिर इसके बाद जो है डार्क रियलिटी पे आएंगे कि लोग जो इतने एक्साइटेड हो चुके हैं ना कि भाई एलसीड ये एलसीड वो, एक बार बात तो पूरी समझ लो फिर एक्साइटेड होना। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये जो है एक एनबीएफसी कंपनी है। अब ये एनबीएफसी कंपनी को किसने बनाया था? वाकिल फैमिली, जो कि पूरी एशियन पेंट्स आपकी कंपनी बनाई गई है। अगर आप एशियन पेंट्स कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो एशियन पेंट्स की कंपनी का मार्केट कैप जो है 2,81,000 करोड़ के आसपास का है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसे कुछ 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि एशियन पेंट्स के पास है। चलो मान लिया कि एशियन पेंट जो है 3 लाख करोड़ की कंपनी है। अब एलसीड की इतनी ज्यादा क्यों वैल्यू हो रही है मार्केट के अंदर? क्योंकि एलसीड के पास, एलसीड का शेयर शुरू से ही बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर रहता था। क्योंकि आप जो है एलसीड के स्टॉक को जो है वो बाय नहीं कर सकते थे। मैंने चैनल के ऊपर इसके ऊपर पहले ही 6-7 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि आप कितने भी पैसे लगा लो, आप एलसीड का जो स्टॉक है वो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो है इसे सेल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो 3 रुपीज 2.3 रुपीज के आसपास जा चुका था और लोग कोई भी सेल नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि इस स्टॉक की अगर बुक वैल्यू देखोगे तो उस 3 रुपए की स्टॉक की जो बुक वैल्यू थी वो 5,84,000 थी। और आज के डेट पे जब स्टॉक प्राइस जो है वो 2,60,000 भी हो चुका है, वो बुक वैल्यू जो है अभी भी 5,84,000 के आसपास है। मतलब स्टॉक जो है अभी भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। अब इतनी ज्यादा बुक वैल्यू अगर इस स्टॉक की है तो ऐसा क्या है इस स्टॉक के अंदर? वेल बेसिकली एलसीड जो है आपकी एक एनबीएफसी कंपनी है। ओनर इसके थे वाकिल फैमिली के, जो जो एशियन पेंट्स के ओनर थे। वो वन ऑफ द 4 ओनर्स जिन्होंने एशियन पेंट्स फाइंड किया था, वो वाकिल जो है इसके जो है एलसीड के भी अगर आप देखोगे तो मेजर प्रमोटर है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे तो वाकिल सर जो है वो एलसीड के भी जो है मेजर प्रमोटर है। अब इनके ऊपर फायदा क्या है? क्योंकि वाकिल फैमिली के पास अच्छा खासा एशियन पेंट्स का स्टेक पड़ा हुआ है, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। और अगर आप देखोगे एलसीड के पास कितना स्टेक पड़ा है तो आज के डेट पे एलसीड के पास कुछ 11,500 करोड़ के आसपास का स्टेक पड़ा है एशियन पेंट्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 4.2% के आसपास का स्टेक है। लेकिन पहले जो है 12,000 के आसपास का जो स्टेक था वो था, बट अब स्टेक की जो वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि आपका एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट के स्टॉक ने जो है वो रिटर्न नहीं दिए 2-3 सालों से, कुछ -2% के रिटर्न है। इसलिए इसकी भी जो वैल्यू है, स्टेक की जो वैल्यू है, उसके अंदर भी रिडक्शन देखने मिल रहा है। अब एशियन पेंट का स्टॉक गिरेगा तो नहीं, मतलब कंपनी के पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू इतनी तो रहेगी। और लोग जो है ना एकदम एक्साइटेड हो चुके हैं कि भाई एलसीड 3 रुपीज से लेके 2,60,000 पे जाके पहुंच चुका है। भाई आप इसे 3 रुपीज पे बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई इसे सेल करने के लिए तैयार नहीं था। आप इसे अभी 2,30,000 पे भी बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई सेल करने को तैयार नहीं था। और आप इसे 2,60,000 पे भी बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई सेल नहीं कर रहा है। इसके केस में अगर आप देखोगे तो बायर्स और सेलर्स होते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो आप होते हो स्टॉक के बायर, और कोई भी इंसान जो आपको स्टॉक सेल कर रहा है वो होता है स्टॉक का सेलर। अगर सेलर ही स्टॉक सेल करने को तैयार नहीं है और बायर्स बस बिड लगाते जा रहे हैं तो स्टॉक का जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाएगा और किसी को स्टॉक जो है वो मिलेगा नहीं। बस स्टॉक की जो प्राइस है वो इंक्रीज होते रहेगी, जो कि अभी एलसीड इन्वेस्टमेंट के केस में हो रही है कि सिर्फ जो प्राइस है वो इंक्रीज होते जा रहा है बट स्टॉक किसी को मिल नहीं रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई मैं इतने पे खरीद लेता, उतने पे खरीद लेता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, 1 करोड़ लगाता तो 670 करोड़ रुपीज हो जाते, ये सब अगर आप सोच रहे हो तो भाई ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो है अभी भी एलसीड का स्टॉक जो है वो परचेज नहीं कर सकते हो। ट्राई करना है कर लो, जीरोधा पे जाओ, कोई भी ब्रोकर पे चल जाओ, कोई भी ब्रोकरेज साइट पे चल जाओ, ट्राई कर लो, किसी से मांग लो भाई कि कोई आपको एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक देता है क्या? कोई नहीं देगा, क्योंकि इस स्टॉक की जो अभी भी वैल्यू है वो 5,84,000 है और आपको 2,60,000 में अभी भी ये स्टॉक जो है वो कोई भी नहीं देगा। अब ये स्टॉक जो है आपको मिल कब सकता है? जब ये स्टॉक की जो प्राइस है
अगर आप देखोगे तो ये इसके बुक वैल्यू के ऊपर थोड़ी चल जाएगी स्टॉक का प्राइस, तब थोड़े बहुत चांसेस है कि लोग जो है वो ये स्टॉक जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाए, बट तब तक ये स्टॉक जो है वो सेल नहीं होना है। तो आज के डेट पे एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है। अब आखिर ये हुआ कैसे कि भाई 3 रुपए से कोई स्टॉक जो है 2,60,000 पे जा सकता है, 73 लाख रुपीज, 73 लाख परसेंटेज का रिटर्न दे सकता है। आज तक तो इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, यूएस स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में भी कभी नहीं हुआ, ओवरऑल वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। कुछ इवेंट हुआ क्या ये कंपनी के साथ, कुछ हुआ क्या ये कंपनी के साथ, आखिर हुआ क्या? तो बात करूँ तो कुछ नहीं हुआ है। सेबी ने एक रूल निकाला है नया ना, बहुत टाइम से सेबी ये बोल रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक के जो ओनर्स है वो भी सेबी को बहुत टाइम से प्लीज कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई आप ये रूल लेके आओ, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो इलिक्विड स्टॉक्स है आपके एनबीएफसी वगैरह के, जिनकी बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो उनको एटलीस्ट उनकी जो मार्केट वैल्यू जो है वो स्टॉक्स की, उन्हें जो है अपनी फेयर वैल्यू पे ही आप जो है मार्केट वैल्यू दो उनकी। ऐसे कोई नॉर्मली आप कुछ भी फालतू वैल्यू ना दो। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत लोग जो है अभी जिनके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उन्हें अगर ये स्टॉक सेल करना होगा तो ब्रोकरेज पे तो उन्हें जो ये स्टॉक जो है उसका प्राइस 3 रुपीज़ ही दिखाता होगा, 3 रुपीज़, 3.5 रुपीज़। तो ये उनको सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका होगा। हालांकि कोई लोग अभी भी सेल नहीं कर रहे, कोई किसी को पहले भी सेल नहीं करना था, बट अगर बाई चांस किसी को ये स्टॉक, कोई पागल इंसान होगा जिसको ये स्टॉक जो है वो 3 रुपीज़ में सेल करना होगा, उसे सेल करते नहीं आ रहा था, तो उसने सेबी को जाकर आकर बोला कि भाई आप जो है इसका जो प्राइस है वो फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाओ, क्योंकि स्टॉक की जो प्राइस है वो कुछ 5 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो इसलिए अभी इन्होंने फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए, सेबी ने रूल निकाला है, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है अभी फेयर वैल्यू पे जो है वो ट्रेड कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेड भी नहीं कर रहा है, मतलब आपके पास जो है आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है वो अवेलेबल है, और लगातार इस स्टॉक को जो है 2-3 दिन से अपर सर्किट लग रहा है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो। और अभी के डेट पे एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक हो चुका है। तो आखिर किसी को अगर ये मतलब रिटर्न्स बनाने का पॉसिबिलिटी था क्या इस केस में? नहीं, किसी को भी पॉसिबिलिटी नहीं था। और ये स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी इतना था ही मिनिमम, अभी भी इस स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत कम है, कम से कम 5 लाख होना चाहिए स्टॉक का प्राइस, बट अभी भी स्टॉक का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल सकता है। और जो लोग बोल रहे थे कि भाई मैं एलसीड बाय कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, तो भाई मेरा चैलेंज है, आप आज के डेट पे भी ये स्टॉक को जो है वो बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई सेल ही नहीं करेगा। ये चीज़ है। तो ये डार्क रियलिटी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि नाच रहे कि भाई एलसीड सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट का। एलसीड पहले भी सबसे एक्सपेंसिव था, चीज़ यही थी कि भाई आपको प्राइस नहीं दिख रहा था। आप पहले खुश होते थे कि भाई एमआरएफ का स्टॉक ले लो, ये ले लो, 1.5 लाख का शेयर है, 1,30,000 का, 1 लाख के ऊपर का स्टॉक है। एलसीड जो है पहले से ही इतना एक्सपेंसिव था। बात ये थी कि भाई एक्सचेंज पे जो वैल्यू है वो नहीं दिख रही थी, और जैसे एक्सचेंज पे वैल्यू दिखनी चालू हो गई, नॉर्मल सेबी का रूल था, कुछ हुआ नहीं कंपनी के साथ, सेम जहाँ कंपनी पहले पड़ी थी अभी भी वही पड़ी हुई है। 3 रुपीज़ का स्टॉक है अभी भी, एक तरीके से देखा जाए तो वही स्टॉक है ये 3 रुपीज़ का, वही कंडीशन है कंपनी की, कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ फेयर वैल्यू पे मार्केट, अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में जो है फेयर वैल्यू हमें देखने मिल रही है ये स्टॉक की, इसलिए लोग जो है इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं रिटर्न्स को लेकर इतने, और हाइपोथेटिकल एजम्पशंस बना रहे। ऐसा कुछ नहीं था। स्टॉक की वैल्यू जो है पहले भी यही थी, अभी भी यही है, बुक वैल्यू पहले भी यही थी, अभी भी बुक वैल्यू यही है। इसकी वैल्यू तभी फ्लक्चुएट होगी जब एशियन पेंट्स के स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होगा। तो एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है जिस तरीके से परफॉर्म करेगा, एलसीड का प्राइस भी उस तरीके से चेंज होगा। ये मतलब अब होगा नहीं क्योंकि सेलर्स होने चाहिए उसके लिए, बट जस्ट इन केस हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एलसीड का जो प्राइस है वो 5 लाख के आसपास चल जाता है, और लोग जो है सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो इसके इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं है, और वैसे भी इसके जो खुद के प्रमोटर्स है उनका पहले 100% स्टेक था, बट फिर उन्होंने एलसीड इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो लिस्टिंग करी थी इसकी, तो अब रूल है कि 25% जो है आपको डाइल्यूट करना ही पड़ेगा, 75 आप रख सकते हो। तो ये रूल था, इसकी वजह से उन्हें जो स्टॉक्स है वो ज़बरदस्ती डाइल्यूट करने पड़े थे। प्रमोटर्स ने बहुत बार स्टॉक्स को जो है वो बाय करना भी ट्राई किया था, लेकिन कोई कर नहीं पाया था क्योंकि लोग सेल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये है एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की पूरी स्टोरी। तो आप इतने एक्साइटेड हो रहे हो ना भाई, एलसीड इन्वेस्टमेंट्स सबसे महंगा स्टॉक, ये पहले भी वही था, आज भी वही है। ये है स्टॉक की डार्क रियलिटी। और सोशल मीडिया पे लोग जो है बिन फालतू का चिल्ला रहे, दंगा मचा रहे, हर चीज़ कर रही है, बट स्टॉक की जो पहले भी वैल्यू थी वो यही थी। इतना ही रखेंगे इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट।